हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। आज हम मानस के एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो काव्य और भक्ति दोनों ही दृष्टियों से मैं कहूँगा अद्वितीय है। जनकपुर की पुष्प वाटिका। जी। और वहाँ भगवान श्री राम और माता सीता का प्रथम दर्शन। ये प्रसंग केवल एक नायक और नायिका के मिलन की कहानी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस एक ही दृश्य में मतलब पूरे रामचरितमानस का सार स्थापित कर देते हैं। बहुत सुंदर बिंदु है। अक्सर लोग इसे केवल एक श्रृंगारिक प्रसंग के रूप में देखते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, और आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस प्रसंग के गहरे अर्थों को समझें और देखें कि कैसे तुलसीदास जी यहाँ प्रेम और मर्यादा इन दो स्तंभों को एक साथ स्थापित करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रसंग शुरू होता है जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। जी, चौपाई आती है। सकल सरोष करे जाए नहाए, निसी निभाए मुनि सिर नाए, समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। यहां देखिए, नित्य निबाही। श्री राम जो स्वयं ईश्वर हैं, वो भी मनुष्य लीला में वैदिक मर्यादा और नित्य कर्म का कितना सम्मान कर रहे हैं। ये एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण है ना? और फिर गुर आयु सुपाई, गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते। यही तो उनकी गुरु भक्ति है। तो गुरु की आज्ञा पाकर वे फूल लेने के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं राजा जनक के बाग में। उस बाग का वर्णन ही अपने आप में अद्भुत है। भूप बागुबर देखे उजाई, जहां वसंत ऋतु रही लोभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। जहां वसंत ऋतु रही लो भाई। जरा इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब वसंत ऋतु वहां से जाना ही नहीं चाहती, वो सुंदरता पर मोहित हो गई है। ठीक यही बात है। सनातन दृष्टि में प्रकृति जड़ नहीं है, वो चेतन है। और जब स्वयं परमात्मा और आदिशक्ति का मिलन होने वाला हो, तो प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ, अपने सबसे सात्विक रूप में उपस्थित होगी ही। अच्छा, तो ये केवल एक काव्यात्मक वर्णन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कोई साधारण बाग नहीं है, ये एक दिव्य मंच है। आगे की पंक्तियां भी इसी ओर संकेत करती हैं। नफ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। निज संपत्ति सुर रुख लजाए, मतलब वहां के वृक्ष अपनी संपत्ति से स्वर्ग के कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका गहरा अर्थ ये है कि भक्ति और भगवान की उपस्थिति में पार्थिव सौंदर्य भी दिव्य सौंदर्य को पार कर सकता है। और वहां का वातावरण भी कितना जीवंत है। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर सब मधुर ध्वनि कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। एक आनंदमय वातावरण। और उस बाग का बीच में क्या है? एक सुंदर सरोवर। मध्य बाग सुर सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जलखग कूजत गुंजत भृंगा। बिमल सलिलु, निर्मल जल, ये निर्मल मन का प्रतीक है। और उसमें खिले हुए कमल भक्ति और आनंद के। बिल्कुल, ये उस शुद्ध हृदय का प्रतीक है जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। और फिर दोहा आता है जो इस पूरी बात को सिद्ध कर देता है। बाघो तड़ागो बिलो की, प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू, जो रामई सुख देत। 227। जो रामई सुख देत, यही इस दोहे का सार है। हाँ, ये वाटिका इसलिए परम रमणीय नहीं है कि इसमें सुंदर फूल हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये उन्हें भी सुख दे रही है जो संपूर्ण जगत के सुख के स्रोत हैं। यही यह प्रकृति और परमात्मा के बीच का संवाद है। तो मंच अब तैयार है, वातावरण पूरी तरह दिव्य है। अब इस मंच पर पात्रों का आगमन होता है। और वो आगमन भी देखिए कितना मर्यादित है। चहु दिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। वे पहले चारों ओर देखते हैं, मालियों से पूछते हैं, फिर फूल लेते हैं। मर्यादा का हर पग पर ध्यान रखा गया है। और फिर तेई अवसर सीता तहां आई। ठीक उसी क्षण, उसी अवसर पर, ये कोई संयोग तो नहीं लगता? ये संयोग है ही नहीं, ये तो दैवीय योजना है। और सीता जी वहां क्यों आई हैं? गिरिजा पूजन जननी पठाई। अपनी माता के कहने पर गिरिजा जी यानी माँ पार्वती का पूजन करने।
जी, और माँ पार्वती स्वयं एक आदर्श पत्नी हैं। सीता जी उन्हीं का पूजन करने आ रही हैं। ये भविष्य का कितना सुंदर संकेत है। उनके साथ उनकी सखियां भी हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सरस समीप गिरजा ग्रह सोहा, वर्ण न जाए देखी मनु मोहा। और सरोवर के पास ही वो मंदिर है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। फिर वो सरोवर में स्नान करती हैं और मंदिर जाती हैं। और वहां क्या प्रार्थना करती हैं? पूजा की ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। निज अनुरूप, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो कोई साधारण वर नहीं मांग रही, वो ऐसा वर मांग रही है जो हर दृष्टि से उनके योग्य हो। शक्ति में, शील में, सौंदर्य में, गुणों में। और वो जानती हैं कि ऐसा वर तो केवल श्री राम ही हो सकते हैं। तो एक तरह से वो अव्यक्त रूप से श्री राम को ही मांग रही हैं। और ठीक इसी समय एक घटना होती है। जी। एक सखी फुलवाड़ी देखने चली जाती है और वहां दोनों भाइयों को देख लेती है। और इसकी दशा देखने लायक है। एक सखी सिया संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दऊ बंधु बिलो की जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। प्रेम में विवल होकर वो लौटती है। और दोहा कहता है, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलुनैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछही सब मृदुदैन। 228। देखिए, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उसका शरीर रोमांचित है, आंखों में प्रेम के आंसू हैं। तो बाकी सखियां उससे पूछती हैं कि तुम्हारी इस खुशी का कारण क्या है। और तब वो बताने की कोशिश करती है। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। यहाँ रुकना ही पड़ेगा। गिरा अनयन नयन बिनुबानी, ये तो अद्भुत है ना? ये इस पूरे प्रसंग का, मैं कहूंगी, दार्शनिक शिखर है। वाणी के पास आंखें नहीं है कि वो रूप देख सके, और आंखों के पास वाणी नहीं है कि वो उसका वर्णन कर सके। मतलब ये कि उनका सौंदर्य शब्दों की सीमा से परे है। वो केवल शारीरिक नहीं है, वो एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे इंद्रियां और भाषा पकड़ नहीं सकती। और ये बात सुनकर सीता जी के मन में भी एक तीव्र उत्कंठा जाग जाती है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिए हिए अति उत्कंठा जानी। और एक सखी अनुमान लगाती है कि अरे, ये तो वही राजकुमार हैं जो कल मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं। हाँ, और ये सुनकर सीता जी के नेत्र दर्शन के लिए और अकुला जाते हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई, ये बहुत गहरी पंक्ति है। ये इस जन्म का आकर्षण नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का नित्य संबंध है। बिल्कुल, जो आज प्रकट हो रहा है। और फिर तुलसीदास जी दोहे में एक और बात जोड़ते हैं। सुमिरि सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु सिसु मृगी सभीत। 229। उन्हें देवर्षि नारद के वचन याद आ जाते हैं। हाँ, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनका विवाह श्रीहरि के अवतार से होगा। उस स्मरण से उनका प्रेम और भी पवित्र और दृढ़ हो जाता है। तो एक और दैवीय योजना और पुरातन प्रीति पात्रों को एक साथ ला रही है। अब वो क्षण आता जब दृष्टि मिलती है। पर उसके पहले भी श्रीराम सीधे नहीं देखते, वो पहले ध्वनि सुनते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ध्वनि ऐसी है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। यहाँ भी एक मर्यादा है, देखिए। पहले ध्वनि सुनी, हृदय में विचार किया, फिर भाई से कहा, और उसके बाद उस ओर देखा। अस कही फिरी चिते तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। और देखते ही नेत्र चकोर बन गए। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। भय बिलोचन चारु अचंचल, नेत्र स्थिर हो गए, पलकें गिरना बंद हो गई। और यहाँ तुलसीदास जी की कल्पना भी अद्भुत है। वो कहते हैं मानो जनक जी के पूर्वज निमि ने यह सोचकर पलकें छोड़ दी कि अपनी ही पुत्री और दामाद के इस मिलन में मैं पलक झपकाकर बाधा क्यों डालूं। ये केवल एक कवि कल्पना नहीं है, ये उस संबंध की दिव्यता को स्थापित करने का एक तरीका है। ये कोई साधारण मिलन नहीं है। और सीता जी की शोभा देखकर श्री राम क्या सोचते हैं? देख ही सिय शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत बचनु नावा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति देखाई। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को एक ही जगह रचकर संसार के सामने प्रकट कर दिया हो। अगली पंक्तियां तो और भी सुंदर हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई,
सब उपमा कवि रहे जुठारी, केही पटतरु विदेह खुमारी। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, वो सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। और फिर वो कहते हैं कि सारी उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर रखी हैं, मैं जनक नंदिनी की तुलना किससे करूं? जरा सोचिए, स्वयं भगवान जिनके सौंदर्य के लिए उपमाएं खोजी जाती हैं, वो आदि शक्ति के सौंदर्य के लिए कोई उपमा नहीं खोज पा रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका सौंदर्य कितना अलौकिक है। बिल्कुल। और इसके बाद दोहा आता है, सिए शोभा ही बन्नी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समयानुहारी। 230। जी यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं, आपनी दशा विचारी और सुचि मन। हाँ, वे अपने मन में उठे प्रेम के भाव पर विचार करते हैं, लेकिन उनका मन पवित्र है और जो भी कहते हैं वो समय और मर्यादा के अनुकूल है। और अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, प्रेम और मर्यादा का संतुलन। जी, श्री राम सीता जी के सौंदर्य से प्रभावित हैं, उनका मन क्षुब्ध हुआ है, वो स्वयं स्वीकार करते हैं, जासों बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुछोभा। लेकिन इसके तुरंत बाद उनका अगला विचार क्या होता है? यही इस प्रसंग का हृदय है। मन में प्रेम का सागर उमड़ रहा है, पर उनकी चेतना तुरंत अपने कुल के धर्म पर, अपनी मर्यादा पर जाती है। वे लक्ष्मण से कहते हैं, रघुबंध सिन कर सहज सुभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहे अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनहु परिनारी न हेरी। ये अद्भुत है। प्रेम के प्रथम अनुभव के शिखर पर वे अपने मन को अपनी कुल मर्यादा की कसौटी पर कस रहे हैं। यही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। तुलसीदास जी यहाँ यह स्थापित कर रहे हैं कि श्री राम के लिए प्रेम धर्म से अलग कोई वस्तु नहीं है। उनका प्रेम भी उनकी मर्यादा के भीतर ही पवित्र और महान है। बिल्कुल, वो लक्ष्मण को बता रहे हैं कि मेरा मन जो इनकी ओर आकर्षित हुआ है वो इसलिए पवित्र है क्योंकि मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं, यानी विधाता की भी यही इच्छा है। और ठीक यही द्वंद्व हमें सीता जी के मन में भी दिखाई देता है। हाँ, वो श्री राम की रूप को देखकर बहुत आनंदित होती हैं। हर्षे जनु निज निधि पहचाने, मानो अपना खोया खजाना पहचान लिया हो। पर उनका अगला विचार क्या है? नख सिख देखि राम कै शोभा, सुमिरब पिता पनु मनु अति क्षोभा। ठीक वही बात। एक और मन को मोहने वाला रूप है और दूसरी ओर पिता का कठोर प्रण याद आ जाता है। और उनका मन भी प्रेम और कर्तव्य के बीच क्षुब्ध हो जाता है। हाँ, वो सोचती हैं कि ये इतने सुकुमार है और शिव जी का धनुष इतना कठोर है, ये मिलन कैसे संभव होगा? तो तुलसीदास जी दोनों ही पात्रों को एक ही कसौटी पर रख रहे हैं। बिल्कुल, दोनों के हृदय में अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ है, लेकिन दोनों का मन तुरंत अपने अपने कर्तव्य और धर्म की ओर चला जाता है। यही इस प्रसंग को इतना महान बनाता है। अब उनके जाने का दृश्य भी बड़ा स्वाभाविक है। सखियां कहती हैं कि देर हो रही है। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयु गहरू सब कही सबीता। और लेख सखी मन में हंसकर कहती है, पुनि आओ ब यही बेरियां काली, कल इसी समय फिर आएंगी। ये सुनकर सीता जी सकुचा जाती हैं और उन्हें माता का भय भी लगता है। धरे बड़े धीर राम उर आने, फिरी अपनपौ पित बस जाने। वो श्री राम को हृदय में धारण कर लेती हैं और स्वयं को पिता के अधीन जानकर लौट पड़ती हैं। लेकिन मन तो पीछे ही रह गया है। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरे ही बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। 234। कितना सुंदर और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। वो हिरन, पक्षी और पेड़ों को देखने के बहाने बार बार मुड़कर देखती हैं। और उधर श्री राम भी बातें तो लक्ष्मण से कर रहे हैं, पर मन कहीं और है। करत बतक ही अनुजसन, मन सीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। 231। बातें धर्म और मर्यादा की हो रही हैं, लेकिन मन भौरे की तरह सीता जी के मुख कमल का रसपान कर रहा है। ये संयम और अनुराग का एक साथ कितना सुंदर चित्रण है। और अंत में सीता जी हृदय में उनकी सांवली मूर्ति रखकर चली जाती हैं। जाने कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखे उर श्यामल मूरति। और प्रभु श्री राम भी जब जानकी जी को जाता हुआ देखते हैं तो वो स्मृति उनके हृदय में भी अंकित हो जाती है। ये प्रथम दर्शन दोनों के लिए एक अमिट अनुभव बन जाता है। तो यदि हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पुष्प वाटिका प्रसंग
केवल एक रोमांटिक मिलन नहीं है। नहीं, ये एक बहुस्तरीय घटना है। एक स्तर पर ये प्रकृति का उत्सव है, दूसरे स्तर पर ये एक दैवीय योजना का प्रकटीकरण है, तीसरे स्तर पर यह अलौकिक सौंदर्य का एक दार्शनिक विवेचन है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथे स्तर पर ये धर्म और प्रेम के आदर्श संतुलन की स्थापना है। आपने बहुत सुंदर ढंग से इसका सार प्रस्तुत किया। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि सच्चा प्रेम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि मर्यादा में रहकर और भी दीप्त और भी पवित्र हो जाता है। और यही नींव आगे चलकर उनके जीवन की हर परीक्षा में, चाहे वो वनवास हो या विरह, उनके संबंध को अटूट बनाए रखती है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही धर्म और मर्यादा के साथ हुई है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।